मिलॉर्ड, आपने असेंबली में जो बम फेंके वे किस उद्देश्य से? हमारा उद्देश्य सिर्फ जनता के दुख दर्द को दूर करना और उनकी रक्षा करना था। ये झूठ है श्रीमान। सच तो ये है कि इन्होंने असेंबली में बम इसलिए फेंके क्योंकि असेंबली के सदस्यों सहित सरकार को आतंकित करना चाहते थे और ये जान माल की हानि पहुंचाना चाहते थे। ये एक भयंकर अपराध है। अपराध? कैसा अपराध? क्या जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाना अपराध? इसमें जनता मिलॉर्ड, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इन दोनों को ही जनता पर जबरन थोपना ही जनता पर सबसे बड़ा जुल्म था। ये दोनों बिल सरकार के काले कारनामों और काले कानूनों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं थे। श्रीमान, सरकार को जब चाहे तब कानून बना ले और उसे लागू करने का अधिकार है। तो श्रीमान, क्या जनता और मजदूर वर्ग को अपना पेट भरने का अधिकार नहीं, या अगर भूखे रहकर आंसू बहाते रहें और कठोर परिश्रम से अपने कर्तव्यों को पालते रहें, ये चाहते हैं आप? ये मैं नहीं कहता, कोई भी जज नहीं कह सकता। तो महोदय, यदि मजदूर वर्ग अपने पेट के लिए लड़ना चाहता है या संघर्ष करता है तो क्या उनको कुचल देना चाहिए? श्रीमान, क्या तो फिर आगे बोलिए। और हम यह भी मानते हैं कि आज की अदालतें साधारण जनता इंसाफ नहीं दे सकती। योर ऑनर, की अदालत की तौहीन है। एंड इट इज एन ऑफेंस। आई नो सर, लेकिन हम भी हर कीमत पर अदालत की इज्जत करना चाहते हैं। और हम ये भी अर्ज करना चाहते हैं कि हमारा पागल प्रलाप नहीं है और हम सिर्फ गिरे भी नहीं। अदालत आपको सुनना चाहती है, आप अपना बयान जारी रखिए। और आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। मिलॉर्ड, आपने असेंबली में जो बम फेंके वे किस उद्देश्य से? हमारा उद्देश्य सिर्फ जनता के दुख दर्द को दूर करना और उनकी रक्षा करना था। ये झूठ है श्रीमान। सच तो ये है कि इन्होंने असेंबली में बम इसलिए फेंके क्योंकि असेंबली के सदस्यों सहित सरकार को आतंकित करना चाहते थे और ये जान माल की हानि पहुंचाना चाहते थे। ये एक भयंकर अपराध है। अपराध? कैसा अपराध? क्या जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाना अपराध है? इसमें जनता मिलॉर्ड, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इन दोनों को ही जनता पर जबरन थोपना ही जनता पर सबसे बड़ा जुल्म था। ये दोनों बिल सरकार को जब चाहे तब कानून बना ले और उसे लागू करने का अधिकार है। तो श्रीमान, क्या जनता और मजदूर वर्ग को अपना पेट भरने का अधिकार नहीं, या वे भूखे रहकर आंसू बहाते रहें और कठोर परिश्रम से अपने कर्तव्यों को पालते रहें, ये चाहते हैं आप? ये मैं नहीं कहता, कोई भी जज नहीं कह सकता। तो महोदय, यदि मजदूर वर्ग अपने पेट के लिए लड़ना चाहता है, संघर्ष करना चाहता है तो क्या उनको कुचल देना चाहिए? श्रीमान, क्या ये आपका न्याय है कि सभी के लिए अन्न पैदा करने वाला किसान भूखा रह जाए? सूत और वस्त्र तैयार करने वाला दुल्हा और मजदूर अर्धनग्न रह जाए? शानदार महल खड़े करने वाले राज लोहार और बढ़ई झोपड़ी और घरोंदों में अपनी जिंदगी के चिराग बुझा दें? योर ऑनर, अदालत का इन सब बातों से क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है श्रीमान। हमारे द्वारा बम फेंका जाना एक प्रतीक है। प्रतीक? किसका प्रतीक? इस बात का कि जब कोई सरकार ही बैरी हो जाए तो उसके कान खोलने के लिए एक जबरदस्त धमाके की जरूरत होती है। देख लीजिए हुजूर, इनके कथन से स्पष्ट है कि ये आतंकवादी है और इनका इरादा आतंकवादी तरीकों से सरकार का तख्ता पलटना था। और ये कैसे मान लिया जाए? ये देखिए हुजूर, इनके संगठन का
नाम है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना। यस, योर ऑनर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सेना क्या है? सर, ये सेना और कुछ नहीं, केवल एक संगठन है जिसका लक्ष्य है इस देश में प्रजातंत्र और समाजवाद की स्थापना। इसका सीधा अर्थ ये है कि इनके पास एक बड़ी सेना या संगठन है और जिस दिन इन्होंने असेंबली में बम फेंके कि वही सेना असेंबली के एक दिन तैनात थी और ये, जी हाँ, ये उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इस प्रकार बम फेंककर इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से राज्य पर आक्रमण किया। ये राजद्रोह है मिलोड, राजद्रोह। राजद्रोह? कैसा राजद्रोह? क्या हिंदुस्तान से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खत्म करना राजद्रोह है? योर सेना शब्द का बिल्कुल ही गलत अर्थ दिया जा रहा है। ऑलराइट, अब सही अर्थ स्पष्ट कीजिए। मिलोड, सेना शब्द से अदालत को ही यह गलतफहमी हो सकती है कि सेना केवल राज्य के पास होती है, उसको रखने का अधिकार प्रजा को नहीं है, किंतु वास्तव में सेना प्रजा में से ही होती है और प्रजा के लिए ही होती है। सेना राजा अथवा प्रजा पर आक्रमण करने के लिए नहीं होती, उनके हितों की रक्षा करने के लिए होती है। गवर्नर को ये भी तो लिखा था कि हम युद्ध बंदी हैं, अतः हमें फांसी न देकर तत्काल गोली से उड़ा दिया जाए। लेकिन साहब, लेकिन क्या? तो क्या साहब इसे युद्ध कहेंगे? युद्ध ही है जिसका अंत इन क्रांतिवीरों की मौत से नहीं होगा। ये मौत तो युद्ध का आरंभ है। और साहब, सुखदेव ने गांधी जी को पत्र क्यों लिखा? इसलिए कि गांधी जी उनकी जिंदगी और मौत का मिलता है। मौत जिसको कहते वो जिंदगी का नाम है। साहब, अभी आपके नाम से फोन आया था। किसका? कहां से? गवर्नर साहब के यहाँ से क्या कहा? कि तीनों को फांसी देने की सूचना उनको तत्काल दी जाए। अच्छा, जी, लेकिन साहब ऐसा? हुकूमत चलाने के लिए ऐसा जरूरी होता है। वो तो है साहब, लेकिन लेकिन क्या? तीनों को आज फांसी दे दी जाती तो लाखों लोग जमा हो जाए। वो तो है साहब। तो सरकार ऐसा क्यों चाहती है? सरकार यतीन्द्र दास नाथ का सौदे कर बहुत पछताई। हाँ साहब, सुनते हैं उसमें 5 लाख लोग थे। कल 10 लाख भी हो सकते थे। जी साहब, किंतु साहब फांसी तो सुबह हुआ करती है, उनको रात को। अरे जेलर साहब, आदेश का पालन करो, ये सब बातें भूल जाओ। भूलना तो होगा ही साहब, कि पेट बड़ा काफी है। ठीक है, फिलहाल तुम ये बातें छोड़ो। और हाँ, सारी तैयारियां हो चुकी। जी हाँ। तुमने भगत सिंह आदि को आज फांसी दिए जाने का संकेत कर दिया? जी नहीं, लेकिन न जाने भगत सिंह कैसे समझ गया? मिलने मिलाने का काम? जी सब हो गया। तीनों स्नान कर चुके? जी हाँ। उनकी छोटी मोटी चीजें अपने साथी कैदियों में बांट दी है। तो भगत सिंह ने कुछ पत्र और कागज दिए हैं जो इस फाइल में है। इनका क्या करोगे? आप हुक्म दें। ऐसा ही करना जैसा भगत सिंह ने कहा है। एक पत्र और कागज यथास्थान सुरक्षित पहुंच जाए, चाहे इनमें सरकार की दृष्टि से कितनी ही आपत्तिजनक बातें हो। ये एक शब्द देश की धरोहर है। साहब, इस फाइल में एक गजब का पत्र है। अच्छा, किसको लिखा? अपने छोटे भाई को। साहब, पत्र बहुत ज्यादा दिल को छू लेने वाला है। आप उसे देखिए साहब। उस पत्र से यह पता चलता है भगत सिंह जितना विचारशील है उतना ही भावनाशील भी है। लो, मुझे नहीं मिला, तुम्हें देखो। मेरा साहब देखिए। अरे तुम भी पढ़कर सुनाओ, क्या लिखा? जी, खान अजीज कुलतार। आगे? आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत रंज हुआ। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। बिल्कुल था
हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना, सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना और आगे कविता में लिखा है साहब। वही तो, क्या लिखा है, जरा पढ़कर सुना। उसे फिक्र है हरदम यह तर्जे जपा क्या है, हमें ये शौक देखे तो सितम की इंतहा क्या है, इससे क्यों खपा रहे, खर्च का क्यों गिला करे, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करे। कोई दम का महंगा हो एक अहले महफिल, चिरागे सैर हो बुझा चाहता हूं, मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है, पानी रहे या ना रहे। बस या कुछ और? और है साहब, अंत में लिखा है, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, हौसला से रहना, नमस्ते, हमारा भाई भगत सिंह। कितना सच है साहब, क्या कि खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। और ये कितना सच है साहब, क्या? कहो कहो। कोई दम का महमा हो अहले महफिल, चिरागे शहर को पूछना चाहता हूँ। नहीं नहीं, भगत सिंह चिराग शहर नहीं। चिराग शहर ही है साहब, भोर का दीपक तो बुझने के लिए ही होता है। मैं कहता हूं वो सांझ का दीपक है, जो जब तक जलेगा जब तक गुलामी की रात है, शोषण और उत्पीड़न की रात है। देखो सूरज डूबा है। जी डूबने वाला है। सांझ को सूरज गुलाल उड़ाए गोरी, सांझ को सूरज रास रचाए गोरी, सांझ को सूरज। ये कौन गा रहा है? जाकर देखो। सांझ को सूरज गुलाल उड़ाए गोरी, सांझ को सूरज रास रचाए गोरी, सांझ को सूरज। महिला के दिमाग की कुछ स्त्रियां हैं साहब। इस समय ये क्या हो रहा है? किसी की मौत और शौक का समय हो तब भी, हाँ? राज कहाँ है बसंत? कहाँ है गुलाब? कहाँ है रस? सांझ को सूरज गुलाल उड़ाए गोरी, सांझ को सूरज। जाकर उन्हें चुप करा। सांझ को सूरज झुलमकाए गोरी, सांझ को सूरज घूमे को कलश डुलाए गोरी, सांझ को सूरज। ये ठीक है, ये सच है। सांझ का सूरज और भोर का लक्ष्य, तीन चरणों को फांसी। बंद कर दिया साहब, सब चुप हो गई। अच्छा, लेकिन गीत तो गाने दिया है। ठीक है, रहने दो।
हुजूर, मजिस्ट्रेट साहब का फोन आया था। वो डॉक्टर और लोग भी 15 मिनट में यहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, हुजूर, मजिस्ट्रेट साहब ने जेल पर बतौर एहतियात 1000 पुलिस जवान बुलवाने के लिए कहा है। ठीक है, तुम पुलिस वाले फोन कर दो, 1000 जवान भेज दे। और तुम सारे कैदियों को सीख छोड़ने बंद कर दो, एक भी कैदी बाहर ना आए। जो हुकुम। अच्छा, साहब, भगत सिंह ध्यान मग्न होकर एक पुस्तक पढ़ रहा है। और सुखदेव? वो अपनी पास की कोठरी वाले कैदी से बातें कर रहा है। और राजगुरु? वो अपनी आंखों को बंद किए हुए मस्ती में गीत धीरे धीरे गा रहा है। शाबाश वीरो, इसे ही जिंदगी और जिंदा दिली कहते हैं। क्यों जेलर साहब? क्या कहूँ हुजूर, इस समय मेरे भीतर न जाने कैसा कैसा हो रहा है। आज ही या पहले कभी? जब जब किसी को फांसी लगती है तब तब ऐसा ही होता है। आज कुछ ज्यादा है साहब। ठीक है, कुछ को जेल के चारों ओर लिफ्ट कर दो और कुछ को सड़क के दोनों ओर। और हाँ, भीड़ यदि इकट्ठी हो जाए तो गोली ना चलाए, सावधानी बरते, शांति बनाए रखें, बस। हुजूर, मजिस्ट्रेट साहब और डॉक्टर साहब आ गए हैं। अच्छा, क्या डेढ़ है? एवरीथिंग इज रेडी सर, बस आपका इंतजार था। डॉक्टर, तुम मेडिकल चेकअप कर लो। यस योर ऑनर। तीनों को फांसी वाली फाइल निकालो। इसे वहीं ले चलो। यस सर। तीनों को हथकड़ी लगाओ। और सब कैदी बंद किया। यस योर ऑनर। और तुम बाहर पुलिस लगाया। यस योर ऑनर। गुड। ओके, लेट अस मूव। बस 2 मिनट। जी धन्यवाद। इस पुस्तक को वकील साहब के पास पहुंचा देने का कष्ट कीजिएगा। जरूर बाबू, जरूर। बनकर अमर बनेंगे वीरों, बनकर अमर बनेंगे, बनकर अमर बनेंगे वीरों, बनकर अमर बनेंगे। राजगुरु, ये क्या है भाई? ये गीत है, गजल है या शेर है? ये धरती का नया गीत है भाई। और ये राग कौन सा है? ये नया राग है, बसंती राग। बहुत खूब, बहुत खूब। अब लाओ, पहनाओ। नहीं, ये नहीं पहनूंगा। ये जेल का फायदा है बाबू। होता होगा, मैं नहीं मानता। अरे मोहम्मद रहम करो बाबू। देव, क्या बात है भाई? ये हथकड़ियां पहन लो यार, ये फूलों के हार हैं। और आओ, गले मिलेंगे। राजगुरु, तुम भी आ जाओ भाई। खून से अपनी
कैसे हुआ मैम नाटक? बहुत ही अच्छा लगता है। देश के लिए क्या नहीं हुआ और आज क्या हालत है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा इनकी एक्टिंग। ऐसा लगता है ना, वो बिल्कुल सच्चाई सामने आ गई हमारे कि हम देख रहे हैं कि वास्तव में इतने जवान बच्चे कैसे गए थे। आज़ादी किसका नाम है ये, पर लोग आते कहाँ हैं देखने, बताओ कितनी मेहनत है। दूसरी पीढ़ी में हमारे देखने वाले जो निकल गए, पर नहीं,